हेलो दोस्तों, मैं पंकज है। तो आपकी यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का आप थंबनेल देख के आप थोड़ा शौक ज़रूर होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ भी हम बहुत जल्द बता देंगे कि ऐसा क्यों है, कि मैं इन दो टीचरों को क्यों गॉड मानता हूं, क्यों इनको सब कुछ मानता हूं। वो भी हम आगे बता देंगे, पर उस दिन बताएंगे जिस दिन हम फेस टू फेस आप लोग से लाइव बात करेंगे। उस दिन हम बता देंगे कि आखिर राहुल सर और विवेक सर में क्या खासियत है, जिनको मैं इतना बड़ा पद देता हूँ, और वो मैं रियल में देता हूँ, दिल से देता हूँ। उन्होंने वो मुझे नहीं जानते, पर मेरी इच्छा है कि मैं उनसे मिलूं, और बहुत जल्द ही ऐसा होगा कि मैं उनसे मिलूंगा, चाहे जैसे ही बस लॉकडाउन हटते ही मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। परसेंटेज में हमने 2-3 टाइप के सवाल बताए। आज जो सवाल होगा ये एरिया पे आधारित सवाल होगा, क्षेत्रफल पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। कुछ परसेंटेज के सवाल ऐसे आपने देखे होंगे जिसमें हमें थोड़ा बहुत मेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल रहते हैं, तो उन सारे सवालों को समझते हैं। ज्योमेट्री से सवाल रहेंगे आपके, तो सवालों को समझते हैं। सवाल हमारा जो होगा, पहला सवाल है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों, इन सारे सवालों को करने से पहले हमको फार्मूले पता होना चाहिए। तो फार्मूला पता होना चाहिए, घन का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। घन का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब होता है। उसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो दोस्तों, सारे सवालों को हम समझेंगे, पर हर एक सवाल को समझने से पहले उसका फार्मूला हमें ज़रूर पता होना चाहिए। एकदम नंबर 1 का ट्रिक है, आप एक ही बार में सारे सवालों को सीख जाएंगे। तो हमारा सवाल को करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि घन का प्रत्येक सिरा, मतलब घन का भुजा दिया है 50% बढ़ाया जाता है, बस इसी को आपको पकड़ना है, बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे परसेंट है तो परसेंट लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 50 को लिखेंगे, और परसेंट जब हटता है तो बटे में आ जाएगा 100, और 50 को अगर हम 100 से काट देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा भिन्न में 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है कि पहले हमारा जो घन का भुजा था वो 2 था, और 2 में 1 का वृद्धि हुआ। क्यों? क्योंकि सवाल में वृद्धि की बात बोला है, बढ़ाने की। पहले हमारे घन की भुजा 2 थी, और 2 में 1 का वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, तो 2 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछे हैं उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। सतह का क्षेत्रफल की बात करेगा, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6, और गुणे में होता है भुजा का स्क्वायर। तो हमें 6 से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि भुजा का स्क्वायर लगा है, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार। तो भुजा एक बार तो हमने लिखा है, स्क्वायर लिखा है, तो इसको एक बार और लिख देंगे 2, और यहाँ पे 3। अगर यहाँ पे क्यूब लगा होता तो इसको हम 3 बार लिख लेते। अब क्या करेंगे, 2 को 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4, 3 को 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 9। पहले ये हमारा पहले भुजा 4 था, अब 4 में 5 की वृद्धि होगी, कितना भुजा हो गया, 9 हो गया। तो कितने का अंतर है दोनों में, तो दोनों में अंतर है 5 का। दोनों में अंतर है 5 का, पर हमें सवाल में परसेंट पूछा है तो परसेंट निकाल लेते हैं। तो जो अंतर आता है ये अंतर लिख देंगे, और जो पहले की भुजा थी उसको बटे में, और लगा रहे हैं प्रतिशत का सवाल तो गुणे में 100 तो रहेगा प्रतिशत में चेंज करने के लिए। 4 से अगर हम 100 को काट देंगे आ जाएगा 25, और 25 को 5 से गुणा कर देंगे तो 25 पंचे 125, और 125% जो होगा यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, एकदम बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी तरीके के इस तरह का सवाल आएगा आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 30% तथा 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई में 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है, तदनुसार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयत का सवाल है, तो आयत के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये सारी चीज़ें और डीपली हम तब जानेंगे जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या ज़रूरी है, फार्मूला, तो फार्मूले को समझ लेते हैं। आयत का फार्मूला होता है, आयत का
क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई और गुणे में होता है चौड़ाई। एक फार्मूला ये हो जाएगा क्षेत्रफल का। दूसरा फार्मूला आयत का परिमाप का फार्मूला भी जान लेते हैं। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजा, जितनी भी भुजाएं सबको ऐड कर दो, तो फार्मूला बन जाएगा 2 और ब्रैकेट में लंबाई और प्लस में चौड़ाई। ये हो जाएगा आयत का परिमाप का फार्मूला। और एक फार्मूला होता है आयत का विकर्ण का, अगर फार्मूला का भी क्वेश्चन में आ जाए, बहुत सवाल उठते हैं इसके। आयत के विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में यल स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर और प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। ये आपके आयत के विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा। तो सवाल को अब समझते हैं। सवाल में हमारा है कि लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20% दोनों में वृद्धि की बात कर रहा है। तो 30% को चेंज करते हैं, तो 30% को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 और परसेंट हटेगा तो बटे में हो जाएगा 100। यहाँ से कुछ कटेगा नहीं, 0 से सिर्फ 0 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 3 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद चौड़ाई की बात कर रहा है, ये हमारी लंबाई की बात कर रहा है। इसके बाद हम चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई में हमारा 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो हो जाएगा आपका 20 और परसेंट हटाओगे तो बटे में आपका हो जाएगा 100। 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, 1 बटे में 5 हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, इसके बाद क्या करेंगे। सबसे पहले लंबाई में जो हमारी लंबाई थी पहले वो 10 थी, तो लंबाई पहले कितना थी 10 थी, और 10 में 3 की वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि सवाल में वृद्धि की बात बोला है, तो 10 में 3 की वृद्धि हो जाएगा आपका 13। उसी प्रकार चौड़ाई 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 में 1 का वृद्धि हो जाएगा तो हो जाएगा 6। 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 को 5 से गुणा कर देंगे तो 10 पच्चे 50 हो जाएगा, और 13 को 6 से गुणा करेंगे, 13 पच्चे 65 और 13 छक 78 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है 8 में से 0 घटाओगे तो 8 ही आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 हो जाएगा, अंतर आ जाएगा 28। अब यहाँ से निकाल लेते हैं परसेंट, तो कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी ये हम निकाल लेते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे अंतर आता है इसको लिखेंगे अंश में, और पहले जो हमारा भुजा था कितना 50 क्षेत्रफल था तो 50 करेंगे, और परसेंट के सवाल को हल करने के लिए प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा। अगर नहीं देखें तो पहली वीडियो देख ले जहाँ से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। 50 को 100 से काट देंगे 2, 28 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 56 और परसेंट और 56। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी होता है कि कमी हो रही कि वृद्धि, आप खुद सोच लो। यहाँ पे अगर 50 है और 50 से 78 हो रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब 56% की वृद्धि होगी, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों हर टाइप के सवाल को बताया जा रहा है, इस सारे टाइप के सवाल हम यूट्यूब चैनल अपने PCM क्लासेस पे हर तरह के सवाल को डालते रहते हैं। बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। और दोस्तों अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बढ़ते हैं, तो हमारा जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो इसके क्षेत्रफल में कितने कमी हो जाएगी या कितने वृद्धि हो जाएगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले सवाल है वृत्त की परिधि का, तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ पता होना चाहिए। पहला बात वृत्त का फार्मूला, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला जो होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला जो होता है, वृत्त का परिमाप बोलो या परिधि बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। फार्मूला होता है 2πr हो जाएगा। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल का भी फार्मूला पता होना चाहिए, और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² होता है। ये वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हमने बताया, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें इस परसेंट को पकड़ना है। 50% है तो इसको भिन्न में चेंज करते हैं, तो 50% हो जाएगा। इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 50 और परसेंट हटेगा तो बटे में हो जाएगा 100। 50 को अगर 100 से काट देंगे तो हो जाएगा 1 बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पहले हमारा जो परिधि था वो 2 था, तो यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, और 2 में 1 की अब कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सवाल में कम की बात कर रहा है, यहाँ पे कमी की बात कर रहा है, तो 2 में 1 की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब सवाल में ये देखना है हमें क्या पूछा गया है। सवाल में पूछा है क्षेत्रफल। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, भुजा दिया होना चाहिए, भुजा या परिधि कुछ भी दिया रहेगा, आपको रूल नियम यही फॉलो करना है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हर जगह क्लियर होगा।
इसके बाद क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल में हम देखते हैं पाई से में मतलब नहीं है, अचर पद से आपको मतलब नहीं है। आपका भुजा देखना है, आर स्क्वायर 2 बार लिखा है तो आप यहाँ पे इसको भी 2 बार लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 3 आ जाएगा, और बटे में जो पहली वैल्यू रहती है, जो पहले का परिधि रहेगा वही लिखा जाता है 4, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। और अगर 4 को हम 100 से काट देते हैं तो आ जाएगा हमारा 25, और 25 को 3 से गुणा करने पर आ जाएगा 75, और ये 75% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस मेथड से आप हर एक टाइप के सवाल को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाता है, तो घन का फार्मूला हमने पहले ही बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है 6 गुणे में हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमने बताया है, सबसे पहले आपको परसेंट को तोड़ना है फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे 50% है, 50% को हम भिन्न में तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 50, और बटे में हो जाएगा आपका 100। 50 को अगर हम 100 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, तो हम देखते हैं इसके बाद क्या होगा। तो पहले हमारा जो क्षेत्रफल था वो कितना था, घन की जो भुजा थी वो 2 थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 1 का देखो वृद्धि की बात किया बढ़ाने की, तो 2 में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ फिर अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हमारा क्षेत्रफल की बात करेगा, तो क्षेत्रफल में ये देखेंगे कि भुजा कितनी बार है, तो क्षेत्रफल में भुजा हमारा 2 बार है, भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ इस वैल्यू को भी हम 2 बार लिख देंगे 2, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं, 9 में से 4 जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 5। आगे अब परसेंट निकालना, तो सबसे पहले जो वैल्यू आती है अंतर उसको हम ऊपर लिखेंगे अंश में, और हमेशा जो पहले का भुजा दिया रहेगा, कितना आया था 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा आपका 100। 4 से अगर हम 100 को काट देंगे आ जाएगा 25, और 25 को 5 से गुणा करने पर 25 पंचे 125, और 125% क्या होगा, कमी होगा कि वृद्धि। तो आप खुद सोच लीजिए, पहले हमारा 4 था, 4 से 9 का वृद्धि हो रहा, इसका मतलब 125% का वृद्धि होगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन है, इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें क्षेत्रफल तो आज बता दे रहे, उसके बाद की जो वीडियो होगा उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आयतन से रिलेटेड होंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कितना वृद्धि होगा। तो वर्ग का सवाल आ गया, तो वर्ग का सवाल करने से पहले वर्ग का फार्मूला जान लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। ये सारी चीज़ों को हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। और अगर वर्ग का विकर्ण की बात कीजिए, तो फार्मूला होता है रूट में 2 और गुणे में होता है भुजा। तो इन दोनों फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि हो रही क्वेश्चन में, तो 10% की वृद्धि को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10%, इसको भिन्न में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 100। 10 को अगर 100 से काट देंगे तो 1, और बटे में हमारा हो जाएगा 10। तो पहले भुजा कितनी थी 10, तो यहाँ पे कर देंगे 10, और 10 में 1 का वृद्धि हुआ, तो क्योंकि सवाल में वृद्धि की बात की, तो 10 में 1 का वृद्धि हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे सवाल में ये देखना है कि क्या पूछा है। तो सवाल में पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा 2 बार काउंट है, तो यहाँ पर भुजा को भी हम 2 बार लिखेंगे।
10 और ये 11 हो जाएगा। इसके बाद हम गुणा कर लेंगे, 10 को 10 से गुणा करोगे आपका 100 हो जाएगा, 11 को 11 से गुणा करोगे 121 हो जाएगा। और दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो दोनों का अंतर 21 हो रहा है। पहले क्षेत्रफल, पहले भुजा कितना था 100, 100 में कितने का वृद्धि होकर 121 हो गया, कितने का वृद्धि हुआ 21 का। तो जो वृद्धि होती है उसको लिखते हैं अंश में, और जो पहले का भुजा रहेगा वो बटे में 100, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, और ये 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 21%। और आपको देखने से पता चल रहा है 100 से 121 हो रहा है, मतलब कि वृद्धि हो रही है, तो 21% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। इतना ज़्यादा क्या नाम है व्यूज़ जाते हैं फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि करने पर, तो वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले वर्ग का फार्मूला पता होना चाहिए। तो वर्ग का फार्मूला अभी हमने बताया, वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। इस फार्मूले का ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, तो फार्मूले को लिख लेते हैं। फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए, और फार्मूले को याद करने का तरीका भी सिखाया जाएगा जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। तो वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो हम 30% को अगर हम भिन्न में तोड़ देते हैं, तो अगर भिन्न में तोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। और आपको पता है एक जीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 और बटे में 10 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये होता है कि पहले हमारी भुजा थी कितना 10, पहले हमारी भुजा थी 10 और 10 में 3 की वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि सवाल में वृद्धि की बात किया, तो 10 में 3 का वृद्धि होगा, तो 10 में 3 अगर बढ़ा देंगे तो 13 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम देखते हैं क्षेत्रफल का फार्मूला, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसमें देखो भुजा का स्क्वायर लिखा, मतलब भुजा 2 बार काउंट है, तो इस चीज़ को भी हम 2 बार लिखेंगे 10, और यहाँ पे हो जाएगा 13 हो जाएगा। 10 को 10 से गुणा करोगे 10 दाम में 100 हो जाएगा, 13 को 13 से गुणा करोगे 13 3 में 169 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का अंतर देखते हैं, तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 69, मतलब 69 आ रहा है। तो अब सीधा हम हल कर लेते हैं। तो दोनों का जो अंतर आता है उसको लिखते हैं अंश में, और बटे में जो पहले वैल्यू रहती है कितना 100 है, तो यहाँ पे 100, और गुणे में हमारा हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे 69% जो आएगा ये हो जाएगा आंसर। क्या आ रहा है, वृद्धि या कमी? तो 100 से 169 हो रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि 69% की वृद्धि हो रही, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है। क्वेश्चन में आपका माइनस भी चार्ज हो सकता है, मतलब वृद्धि या कमी लिख के भी आ सकता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना क्वेश्चन में। हमारा जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो गोले से रिलेटेड है कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। अच्छा दोस्तों, आप लोग को ये भी लगता होगा बड़े फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम अधिकतम चैनलों में ये देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा समय में बहुत सारे कम क्वेश्चन को बताते हैं, पर ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादा टफ नहीं है। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग में इतना अगर हम समय लेंगे तो आपको पढ़ाने से फ़ायदा ही क्या है मेरे पढ़ाने से। अगर हम भी सबकी तरह वैसे ही पढ़ाएं कि 1 घंटे में 5 क्वेश्चन बता दें, तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, हम उसको और स्लो पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है गोले से रिलेटेड है, पर गोले का सवाल है तो गोले का फार्मूला भी पता होना चाहिए। और गोले का फार्मूला होता है, गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। ये गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। गोले के आयतन का फार्मूला 4/3 πr³ होता है, पर वो आयतन का फार्मूला तब बताएंगे जब आयतन के सवाल को बताएंगे। आज हम क्षेत्रफल के सवाल पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो होता है 4πr²। तो गोले की त्रिज्या में 50% की कमी हो रही है, तो सबसे पहले हम 50% कमी की बात कर रहा है, तो इसको भिन्न में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 50, और परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। 50 से कम 50, और 50 दूना 100, यहाँ पर 1 और बटे में आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, पहले हमारी जो भुजा त्रिज्या रही होगी वो 2 थी, चलो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, और 2 में 1 का कमी हो रहा है। क्यों? क्योंकि सवाल में कमी की बात कर रहा है, तो 2 में अगर 1 की कमी होगी
तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इसको कितनी बार लिखना है, तो हमने कहा है कि अचर पद से आपको मतलब नहीं है, त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो इसको 2 बार लिखना है, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 को 2 से गुणा करने पर आ जाएगा 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। कुछ लोग तो 1 को 1 से गुणा करने पर 11 भी बोल देते हैं, तो भाई 1 ही होगा, चाहे जितनी बार आप गुणा करोगे 1 ही होगा। तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो 4 में से 1 जाएगा, अंतर आ जाएगा 3, और बटे में हमेशा जो पहले वाला त्रिज्या रहेगा उसी को लिखते हैं। तो बटे में हमारा हो जाएगा 4 और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 4 से अगर हम 100 को काट देंगे तो हो जाएगा 25, और 25 को 3 से गुणा करने पर 25 3 75, और ये 75% जो होगा तो 4 से 1 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, पहले हमारी त्रिज्या कितनी थी 4, 4 से 1 हो जा रहा है, मतलब कमी हो रही, कितने की 3 की, तो ये जो आंसर आएगा वो कमी में आएगा, तो 75% की कमी हो जाएगी और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का सवाल है तो वृत्त का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब दोस्तों अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन जो है छूट रहा है या बच रहा है, अगर आपको मिलता है तो आप उसको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक होगा, या हम आपको व्हाट्सएप नंबर कर देना हमारे पे क्वेश्चन को, या तो आप कमेंट में बता देना जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा और इस टाइप का क्वेश्चन होगा, किसी एग्ज़ाम में आया हो क्षेत्रफल से रिलेटेड, तो आप हमको बता देना, उस टाइप को भी बता देंगे। वैसे मेरे पास 3 बुक है, मैंने तीनों बुकों से सारे क्वेश्चन को ले लिए, जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी उन सारे क्वेश्चन को हमने ले लिया है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन को हमने नहीं लिया है, छूट गया हो, तो आप ज़रूर बताना, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 50% की कमी हो रही है तो यहाँ पे 50% लिखेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा 50 और परसेंट हटेगा तो बटे में हो जाता है 100। 50 को अगर 100 से काट देंगे तो हो जाएगा 1 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2। इसके बाद क्या करेंगे, पहले हमारा जो त्रिज्या थी, पहले हमारी त्रिज्या कितनी थी 2, और 2 में 1 की कमी हो जा रही, क्यों, क्योंकि सवाल में कमी की बात कर रहा है, तो 2 में 1 की कमी होगी तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और वृत्त के क्षेत्रफल में अचर पद से मतलब नहीं है, मतलब पाई से मतलब नहीं है, हमें त्रिज्या से मतलब है, त्रिज्या 2 बार है तो इस वैल्यू को भी हम 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे 1 है, इसको गुणा कर लेते हैं, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर देखते हैं तो इन दोनों का अंतर 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिख लेंगे 3, जो अंश रहता, जो अंतर रहता है उसको लिखेंगे अंश में, और जो पहली वाली त्रिज्या रहेगी उसको हम बटे में 4 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणे में लगाएंगे 100, और 4 से 100 को काट देंगे तो हो जाएगा 25, और 25 को 3 से गुणा करने पर 25 3 75, और ये 75% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन क्या कमी की वृद्धि, तो आप खुद सोच लीजिए, यहाँ पे 4 से 1 हो रहा है, 4 था पहले, 4 से त्रिज्या में 1 हो रहा है, मतलब कमी हो रही है, तो सवाल में कितना होगा, सवाल में कितने प्रतिशत वृद्धि ना हो कि वृद्धि या कमी भी यहाँ पे होगा, वृद्धि या कमी होगी, तो -75% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में ज़रूर कंजूसी कर रहे हैं। 99% लोग वीडियो देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिस कारण हम बहुत जल्द पूरा सेटअप करवा दें और अच्छे से बोर्ड पे बताने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे बोर्ड पे पढ़ाने में ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये कॉपी में उतना अच्छे से मैं समझा भी और भी अच्छे से समझाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, लव यू। दोस्तों ये हमारा किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो सबसे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम इस 50% को तोड़ लेंगे भिन्न में, तो 50% को अगर हम परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, 50 से 100 को काटेंगे हो जाएगा 1/2,
अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पहले जो त्रिज्या रही होगी वो 2 रही होगी और 2 में 1 की कमी हो रही, क्यों? क्योंकि सवाल में कमी की बात कर रहा है। अगर वृद्धि की बात कर रहा होता 2 में 1 की वृद्धि होती, तो पहले त्रिज्या हमारी थी 2 और 2 में 1 की हो गई कमी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और इसको हमने यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि जब फार्मूले में देखते हैं हमें क्षेत्रफल निकालना है, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, तो क्षेत्रफल में हमें अचर पद से मतलब नहीं है, हम देखना है त्रिज्या कितनी, त्रिज्या 2 बार है, इस कारण हमने इसको 2 और 2, मतलब पहले त्रिज्या 2 थी, 2 में 1 की कमी तो 1, 2 में 1 की कमी तो 1, इसको 2 बार लिखें। यहाँ पर अगर पावर क्यूब होता तो इसको हम 3 बार लिखते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, पहले हमारी त्रिज्या थी 4, अब कमी होने के बाद हो गई 1, कितने की कमी हुई? 3 की। और कितने पे कमी हुई? तो 3 किस पे कमी हुई? 4 पे, तो 3/4 और परसेंट में चेंज करने के लिए गुणे में 100, 4 से 100 को काटें तो 25 और 25 को 3 से गुणा करने पर 75। त्रिज्या 4 से 1 हो रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है, तो यहाँ पे 75% की कमी होगी। दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PCM क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लिंक हम दे देंगे। वहाँ पे इस टाइप के कम से कम 20 क्वेश्चन है जहाँ से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना, उन सारे प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। लव यू गाइस, बाय।